हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द लगन बैच। आज हम लोग हमारे एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं एंड आज के लेक्चर में हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को टोटली समझेंगे एंड उसके बारे में पूरा क्लिस्टर क्लियर कॉन्सेप्ट ले लेंगे। तो भाई सभी इधर उधर देखना बंद कर दीजिए, अपने सामने एक पेन कॉपी और एनसीईआरटी बुक लेकर बैठ जाए। मैं हूं शायन मजूमदार एंड आप देख रहे हैं स्टडी डाइवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। तो भी चलिए हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सभी हेडिंग दे लीजिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक्चुअली है क्या? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक्चुअली है क्या? व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल व्हिच इज बाइंडेड टू या फिर व्हिच इज अटैच्ड टू अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल व्हिच इज अटैच्ड टू या फिर व्हिच इज बाउंडेड टू अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। It is the fixed number of water molecules which is binded to a formula unit of salt. अभी आपके डेफिनेशन में भैया सारा चीज तो समझ आ गया, पर ये फॉर्मूला यूनिट भैया क्या है? मतलब डेफिनेशन में सारे वर्ड्स तो समझ आ रहे हैं, पर व्हाट इज अ फॉर्मूला यूनिट? देख लीजिए फॉर्मूला यूनिट क्या है, चलिए समझ लेते हैं। देखिए फॉर्मूला यूनिट क्या होता है? फॉर्मूला यूनिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ आयनिक कंपाउंड, अ कोवैलेंट सॉलिड और अ मेटल। जो कोवैलेंट सॉलिड, आयनिक कंपाउंड या फिर मेटल का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे हम लोग फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। जो उनका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा उन्हें हम लोग फॉर्मूला यूनिट करेंगे। फॉर्मूला यूनिट क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कोवैलेंट सॉलिड, आयनिक कंपाउंड और मेटल्स। तो फिर ये आपको क्लियर हो गया कि जो हमारे पास कोवैलेंट सॉलिड, आयनिक कंपाउंड या फिर मेटल्स या फिर कोई भी अदर सब्सटेंस का जो हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, जो हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट होगा उसे हम लोग कहेंगे फॉर्मूला यूनिट। उसे हम लोग कहेंगे फॉर्मूला यूनिट। चलिए फॉर्मूला यूनिट को और एक एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ लेते हैं। फॉर्मूला यूनिट को डिफाइन करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं, चलिए एक मॉलिक्यूल ऑफ, हम लोग एक सॉल्ट ले लेते हैं फॉर्मूला यूनिट को समझने के लिए। एक मॉलिक्यूल ऑफ CaSO4, चलिए कॉपर सल्फेट ले लेते हैं। देखिए द मॉलिक्यूल ऑफ CuSO4 कॉपर सल्फेट, द मॉलिक्यूल ऑफ CuSO4 which will contain one copper atom, which will contain one copper atom, one sulfur atom and 4 oxygen atom. The molecule of CuSO4 which will contain one copper atom, one sulfur atom and 4 oxygen atom is known as the formula unit of CuSO4, is known as the formula unit। अभी आप सभी के मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि भैया आप इस कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल को फॉर्मूला यूनिट कैसे डिक्लेयर कर रहे हो? आप कैसे समझ रहे हो कि ये पर्टिकुलर जो हमने कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूल लिया, CuSO4 का मॉलिक्यूल लिया, ये एक फॉर्मूला यूनिट है? ये भैया आप कैसे समझ रहे हो? देखिए आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आप 4 ऑक्सीजन एटम के जगह ऑक्सीजन एटम का नंबर डिक्रीज कर दे, आप पूरा उसको डिक्रीज कर दे, तो क्या CuSO4 सॉल्ट का फॉर्मेशन सच में हो सकता है? तो क्या हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्ट का फॉर्मेशन हो सकता है? अगर आप सल्फर एटम को पूरा डिक्रीज कर दे, सल्फर एटम ले ही ना, जीरो कर दे सल्फर एटम का नंबर, तो क्या सच में CuSO4 सॉल्ट का फॉर्मेशन हो सकता है?
तो फिर मेरे कहने का मतलब ये है कि CuSO4 सॉल्ट इन सभी एटम्स के बगैर बन ही नहीं सकता। मिनिमम नंबर ऑफ दिस एटम्स आर रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर, में वर्ड अच्छे तरह से सुन लीजिए, मिनिमम नंबर ऑफ दिस एटम्स आर रिक्वायर्ड in order to make the one unit of CuSO4 salt, in order to make a unit of CuSO4 salt। इसीलिए इसे हमने फॉर्मूला यूनिट बोला है, इसीलिए इसे हमने फॉर्मूला यूनिट बोला है। अभी देख लीजिए, एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ CuSO4, एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ CuSO4 बाइंड करता है 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ। एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ CuSO4 बाइंड करता है 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ। इसीलिए हम लोग इसके क्रिस्टलाइज फॉर्म को लिख सकते हैं CuSO4.5H2O। दिस इज द क्रिस्टलाइज फॉर्म ऑफ CuSO4 या फिर कॉपर सल्फेट। इसी वजह से कॉपर सल्फेट का कलर, या फिर इसी फॉर्म में कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, इसी फॉर्म में कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। एंड दिस is known as water of crystallization, and this is known as water of crystallization। आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया? देखिए, एक यूनिट ऑफ CuSO4 बाइंड करता है 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ, इसीलिए CuSO4 का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, या फिर कॉपर सल्फेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा? 5 molecules of water of crystallization will contain in CuSO4 and this is the water of crystallization। अच्छा, चलिए इसके बारे में और भी थोड़ा डिग इन करते हैं। पहले हम लोग एक कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल ले लेते हैं। हम लोग एक कॉपर सल्फेट का ड्राइड क्रिस्टल ले लेते हैं। क्या कलर होता है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का? कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का कलर क्या होता है? ब्लू होता है। चलिए ले लेते हैं। टेक ड्राई क्रिस्टल of copper sulfate, take dry crystals of copper sulfate। कॉपर सल्फेट का ड्राई क्रिस्टल को जब हम लोग हीट करेंगे, कॉपर सल्फेट के ड्राई क्रिस्टल को, अच्छा कॉपर सल्फेट के ड्राई क्रिस्टल का कलर क्या है? कॉपर सल्फेट के ड्राई क्रिस्टल का कलर क्या है? ब्लू है। हम सभी को पता है कि कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल होता है उनका कलर ब्लू होता है। अच्छा, तो फिर अभी क्या होगा जब उनको हीट करेंगे? हीट द क्रिस्टल्स। अच्छा, जब हम लोग कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करेंगे तब क्या होगा? उनमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, उनमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो इवापोरेटेड हो जाएगा या फिर वो चला जाएगा। उनमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो रिमूव्ड हो जाएगा। यहां पर लिख सकते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विल बी रिमूव्ड। Water of crystallization will be removed. Here the water of crystallization will be removed because of the heating। हीट करने से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमारा रिमूव्ड हो जाएगा। अभी जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी हमारा रिमूव्ड हो गया, देन बताइए कॉपर सल्फेट क्या ब्लू कलर फिर से शो करेगा? कॉपर सल्फेट क्या सेम अमाउंट ऑफ कलर शो करेगा या फिर सेम कलर शो करेगा जो हमारे स्टार्टिंग में हम लोग देख रहे थे? कॉपर सल्फेट का स्टार्टिंग का जो ब्लू कलर हम लोग देख रहे थे, क्या वो हीट करने के बाद, उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव्ड हो जाने के बाद भी वो सेम कलर ही शो करेगा? ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर यहां पर कॉपर सल्फेट सॉल्ट का कलर व्हाइट हो जाता है। यहां पर कॉपर सल्फेट सॉल्ट का जो कलर है वो व्हाइट हो जाता है। ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट विल बी रिमूव्ड एंड उसका कलर क्या हो जाएगा? रिमूव तो आपने बोल दिया भैया, कॉपर सल्फेट का कलर रिमूव हो जाएगा। ब्लू कलर रिमूव होके कौन सा कलर आएगा? ब्लू कलर रिमूव होके उसका कलर व्हाइट हो जाएगा, कोई कलर ही नहीं रहेगा। एंड बिकेम व्हाइट, एंड इट विल बिकेम व्हाइट, कलर विल बिकेम व्हाइट। अच्छा, फिर अगर हम लोग इस कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को, इस कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो हमारे व्हाइट फॉर्म में मिला है, इसको फिर से मॉइस्चर के कांटेक्ट में आए या फिर से वाटर के साथ हम लोग रिएक्ट करवाए, तो क्या होगा? तो फिर उसका अगेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बैक करेगा, अगेन इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चलाएगा। फिर क्या होगा? कॉपर सल्फेट अगेन उसका जो नेटिव ब्लू कलर है वो रिटर्न कर देगा। कॉपर सल्फेट का जो अगेन जो नेटिव ब्लू कलर है वो हमें फिर से देखने को मिल जाएगा।
फिर मैंने क्या बोला, इफ ऑन रिएक्शन विथ वाटर, ऑन रिएक्शन विथ वाटर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कॉपर सल्फेट, उन ब्राइट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को जो कि हम लोगों ने पहले हीट किया था, उनको अगर हम मॉइस्चर के कांटेक्ट में लाए तो उनमें अगेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चला आएगा। एट, या फिर सॉल्ट लिख देता हूं, salt will again show the blue color. The salt will again show the blue color. तो फिर ये चीज आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि वो अगेन ब्लू कलर क्यों शो करेगा। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल अगेन व्हाइट से ब्लू कलर क्यों शो करेगा, क्योंकि उसमें अगेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो पहले था वो रिस्टोर्ड हो गया है। उसमें अगेन जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पहले था सॉल्ट में 5H2, दैट इज 5H2, वो अगेन उसमें रिस्टोर्ड हो गया है, इसीलिए वो अगेन द ब्लू कलर शो करेगा, बिकॉज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिस्टोर्ड। चलिए इतना सारा हो गया, आप इसको जल्दी से लिख लीजिए। फिर हम लोगों ने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में और थोड़ा एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। पहले बोर्ड में तो और जगह है नहीं, इसको पहले आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, आई होप अभी तक आप लोगों ने ये सारा चीज़ें लिख लिया होगा एंड आपको जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अभी इसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स के बारे में भी जान लेते हैं। रुकिए, इन साइड में लिख सकता हूँ क्या? ओके, 2-3 एग्जाम्पल ही दूंगा। अच्छा, पहले आप बताइए मुझे अभी CuSO4 का जो कॉपर सल्फेट है उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अभी क्या होगा। मैं पूरा राम कहानी समझा दिया आपको। अभी आप मुझे बताएंगे कि CuSO4.5H2 इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होगा। इट विल हैव 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट विल कंटेन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो फिर अगर मैं एक आपको एग्जाम्पल दूं या फिर एक आपको क्वेश्चन दूं, यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। मैं लिखूं CaSO4.2H2। CaSO4.2H2 क्या है? ये हमारा जिप्सम है, ये है हमारा जिप्सम। अच्छा, जिप्सम में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट रहेगा? जिप्सम में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है? चलिए देख के बोलिए। फॉर्मूला देख के आपको इजीली पता चल रहा है कि यहां पर इट विल कंटेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट विल हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ water of crystallization. It will have 2 molecules of water of crystallization. अच्छा, फिर और एक एग्जांपल ले लेते हैं वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है हमारा Na2CO3। बोलिए बोलिए, पहले लेक्चर में ही पढ़ाया था। बोलिए वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? आप जहां पर बैठे वहां से ही बोलिए। Na2CO3 डॉट, बोलिए बोलिए, 10H2O। हाँ, आपने सही बोला, Na2CO3 10H2O। अच्छा, ये है वॉशिंग सोडा हमारा। अच्छा, बोलिए वॉशिंग सोडा का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा? बताइए, वॉशिंग सोडा में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होगा? देखिए अच्छी तरह से हम लोगों को देख के ही पता चल रहा है कि इट विल कंटेन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो हमारा वॉशिंग सोडा है दैट कंटेन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। 10 molecules of water of crystallization। मैं WOC लिख दिया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। या फिर आप इसको एग्जैक्ट कॉपी कर सकते हैं कि 2 के जगह 10 बैठा दीजिए। 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होगा हमारा क्या, किस में? बोलिए, हमारा वॉशिंग सोडा में। चलिए, अभी के लिए इतना ही। आप लोग जल्दी से इन दोनों एग्जाम्पल्स को भी लिख लीजिए। आप लोग देखिए, यहाँ पर पूरा नोट तो आपने पहले ही स्क्रीनशॉट ले लिया था, या फिर मैं जब उधर साइड हो गया था आपने पूरा एक स्क्रीनशॉट या फिर पूरा एक नोट्स आपने नोट कॉपी में नोट डाउन कर लिया था। उसके नीचे से मैं ये पूरा मिटाना पड़ता, फिर से बहुत समय वेस्ट होता, इसलिए मैंने यहाँ पर ही स्टार दे के 2 एग्जाम्पल लिख दिया है।
यहाँ पर ही मैंने स्टार देके 2 एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिख दिया है। चलिए अभी के लिए इतना ही। आई होप ऑल ऑफ यू हैव टेकन द नोट्स ऑफ टुडेस लेक्चर। आज मैंने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में आपको जो भी कुछ बताया, आपको जो भी कुछ बताया, आपको पूरा टोटल कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर वैसे समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको लेक्चर समझने में जरा सा भी दिक्कत हुआ होगा या फिर मेरा ये एक्सीलेंट सा हैंडराइटिंग समझने में आपको जरा सा भी दिक्कत हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर इन्फॉर्म करें। मैं आपका पर्टिकुलर डाउट, हाँ तुम्हारा पर्टिकुलर डाउट नेक्स्ट वीडियो का जो लास्ट सेक्शन होगा वहां पर कवर कर दूंगा। एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।